नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास आज फिर मैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जिस ग्रह को लेकर मानव जीवन में और हमारे समाज में कई प्रकार के डर, भय, आशंकाएं बनी रहती हैं और वो ग्रह है हमारा शनि ग्रह। हालांकि शनि को लेकर कई प्रकार की किंवदंतियाँ, कई प्रकार की आशंकाएं, कई प्रकार के भ्रम हमारे समाज में कई प्रकार की स्थितियों के साथ उपस्थित हैं, परंतु मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शनि के बारे में जिस प्रकार की धारणाएं या अवधारणाएं बनी हुई हैं, उनको ये चीज़ बताते हुए मैं आपको बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि शनि के बिना कोई भी व्यक्ति अपने कर्म या क्रिया को किसी भी प्रकार से संपन्न नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा करना या उसके बारे में विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छे रूप में और बुरे रूप में, मैं उसकी चर्चा आज आपके सामने करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे जीवन में आदि, व्याधि, दुख, असंतोष जैसी स्थितियां अगर हमारे जीवन में आती हैं, इसका तात्पर्य यह है कि शनि का हमारे जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और अगर हम सुखी हैं, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है और हम धीरे धीरे उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि शनि हमारे कुंडली में सुप्रभाव डालने की स्थिति में है। खैर, जो भी है, अब हम शुरुआत करते हैं शनि ग्रह के परिचय के बारे में। देखिए, शनि हमारे सौर मंडल में सूर्य और अन्य जितने भी ग्रह हैं उस सौर मंडल के अंदर एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उपस्थित है। और जहाँ तक सवाल है सौर मंडल के आसपास के जितने ग्रहों का, तो उनमें सबसे सुंदर ग्रह अगर कोई है तो वह है शनि ग्रह। चूँकि इसकी गति काफ़ी मंदी है या बहुत धीरे धीरे इसका मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से हम इसे शनि के नाम से जानते हैं और इसी वजह से इसका नाम शनिचर या शनि पड़ा। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पूरे 30 वर्ष इस ग्रह के द्वारा संपन्न किए जाते हैं और इसी कारण से इसका नाम मंद गति से चलने वाला ग्रह या शनि ग्रह के नाम से इसे जाना जाने लगा। अब बात करते हैं कि शनि का जो सौरमंडल में अस्तित्व है और उसका हमारे पृथ्वी पर जो प्रभाव है, उसकी प्रभावशीलता का बहुत बड़ा कारण है। एक तो उसके आकार की जो बात करते हैं, तो आकार है जैसे अंडे के ऊपर छल्ले बने हुए हैं, उस प्रकार का एक तो इसकी आकृति है। इसका रंग नीले रंग का होता है और सबसे बड़ी बात है कि अगर उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से अगर उसको देखा जाता है, तो एक नीले रंग का सुंदर दिखने वाला एक ग्रह बड़ा मनमोहक नजर आता है। तो ये तो इसका एक परिचय है। जहाँ तक सवाल है शनि के नामों का या शनि को हम किन किन और अन्य नामों से भी जानते हैं, तो उसको हम अर्क पुत्र के नाम से, सौरी के नाम से, भास्करी के नाम से, यम के नाम से, शनिश्चर के नाम से, नील के नाम से, असित के नाम से, कई सारे इनके नाम हैं जिनके नाम से हम शनि को जानते हैं। और अंग्रेजी में इसे सैटर्न के नाम से भी जाना जाता है या पुकारा जाता है। जहाँ तक सवाल है इसके पौराणिक दृष्टिकोण का, तो शनि को सूर्य का पुत्र माना है। और एक कथा है छोटी सी कि शनि का जो जन्म हुआ वो सूर्य की जो दूसरी पत्नी थी छाया, उनके गर्भ से शनि का जन्म हुआ। चूँकि जब उनका जन्म हुआ तो शनि के जन्म से पहले सूर्य की पत्नी ने, छाया ने, जब सूर्य को देखकर या उसकी छाया के आधार पर गर्भ धारण किया और जब शनि की उत्पत्ति हुई तो सूर्य के द्वारा क्रोध में आकर पत्नी पर यह आरोप लगाया कि ये मेरा पुत्र नहीं है। तो परिणाम स्वरूप तभी से शनि ने अपनी माता का सपोर्ट लेकर सूर्य के साथ शत्रुता का भाव रखना चालू कर दिया। चूंकि शनि सूर्य का पुत्र है, परंतु इस घटना की वजह से कहीं न कहीं
सूर्य और शनि के बीच में एक शत्रु का भाव प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, और अगर हम उसको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें हमारे को देखने को और सुनने को मिलती हैं। देखिए, जब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो हमारे अंतरिक्ष ग्रह के जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार शनि जो ग्रह है वो बृहस्पति के अपेक्षा ज़्यादा ठंडा है, और अन्य ग्रहों की अपेक्षा में इसका जो वजन है वो हल्का है। जहाँ तक इसके व्यास का सवाल है तो इसका व्यास 1,42,60,00,000 किलोमीटर है, और शनि ग्रह जो है वो सूर्य से लगभग 88,60,00,000 मील दूरी पर स्थित है, और पृथ्वी से इसकी दूरी 79,10,00,000 मील दूरी पर स्थित है। इसका तात्पर्य सीधा सा ये हुआ कि पृथ्वी से भी इसकी दूरी काफ़ी है, सूर्य से भी काफ़ी दूरी है, परंतु फिर भी इसका हमारी पृथ्वी पर, हमारे मानव जीवन पर, हमारे जीव जंतुओं पर इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। जहाँ तक सवाल है इसके गुरुत्वाकर्षण क्षमता की, तो शनि ग्रह की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी की अपेक्षा 95% अधिक है। तो आप इस सब बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सौर मंडल में शनि की जो उपस्थिति है, चाहे वो दूरी के आधार पर या उसके आकार के आधार पर या उसके वजन के आधार पर, सभी प्रकार से शनि जो है वो अलग थलग सा दिखता है, और उसका जो स्वरूप और आकार है वो कहीं ना कहीं एक सुंदर नीले रंग सा दिखने वाला एक ग्रह के रूप में हमारे को दिखलाई पड़ता है। तो ये तो बात की अपन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। अब बात करते हैं कि इस शनि को लेकर जिस प्रकार से ज्योतिष का दृष्टिकोण है, ज्योतिषियों में इसको लेके काफ़ी कुछ अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां भी हैं। कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं और कुछ इसको नेगेटिव वे में देखते हैं, परंतु जहाँ तक शनि के प्रभाव का सवाल है तो शनि का क्या प्रभाव रहता है, शनि का मानव शरीर में, मानव के जीवन में क्या प्रभाव रहता है, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि शनि जो ग्रह है वो काल पुरुष के दुख का स्थान है। अर्थात अगर किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक दुख प्राप्त हो रहा है, इसका तात्पर्य है कि शनि अपना प्रभाव दिखा रहा है। और ग्रह मंडल में इसे सेवक का जो पद है वो प्राप्त है। अर्थात जो व्यक्ति शनि से ओतप्रोत होते हैं, शनि का प्रभाव जिन पर होता है, वो सामान्यतः नौकरी पेशा क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं, वनस्पति उद्योग जगत में। चूँकि शनि 12 राशियों में 2 राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, मकर राशि और कुंभ राशि। और शनि की सबसे खास बात होती है कि शनि अपने मित्र राशि यानी तुला राशि में उच्च का होता है, और शनि का जो शत्रु ग्रह है मंगल, उसकी मेष राशि में वो नीच का होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर किसी की कुंडली में शनि तुला राशि में है या मित्र राशि में बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति के ऊपर शुभ प्रभाव डालेगा, और अगर किसी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, चाहे वो मंगल की है या सूर्य की है या चंद्रमा की है, तो निश्चित मान के चलना कि उसका दुष्प्रभाव मनुष्य के ऊपर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दोनों ही प्रकार से पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके वक्री होने की, इसके अस्त होने की। तो जब चूंकि शनि जब धीरे धीरे एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है, तो उसकी मंद गति की वजह से कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन पर उसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देने को पड़ता है। क्योंकि जब एक ग्रह किसी एक राशि पर 2.5 साल रहेगा, तो चूंकि मनुष्य की प्रकृति काफ़ी परिवर्तनशील होती है, और 2.5 साल तक किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट अगर उसको हो रहा है, तो 2.5 साल तक अगर इन चीज़ों को फेस करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो मानसिक स्थिति है वो दुख जैसी हो जाती है। इसीलिए दुख को इस तरीके से परिभाषित किया है। बात करते हैं कि शनि का अन्य ग्रहों के साथ में क्या क्या संबंध है। तो शनि जो है बुध और शुक्र से मित्रता का भाव रखता है, और बृहस्पति के साथ में उसके समभाव संबंध है। वहीं दूसरी ओर शनि के 3 शत्रु ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल। बात आती है राहु और केतु की। तो राहु केतु चूंकि छाया ग्रह हैं, तो जिस राशि में बैठते हैं उनके अंदर वैसे ही कारकत्व आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में राहु और केतु की तो कोई राशि नहीं है, परंतु वो जिस भी राशि के साथ बैठेंगे उनके अंदर वही गुणधर्म प्राप्त हो जाता है, और वो व्यक्ति के ऊपर वैसा ही फल प्रदान करते हैं, जिस पर मैं अगले वाले वीडियो में चर्चा करूंगा। अब बात करते हैं
कि शनि एक राशि में 30 माह रहता है, अर्थात 2.5 साल। और शनि का जो विशेष फल है वो जीवन के या तो आरंभ में मिलता है या जीवन के अंत में मिलता है। और शनि सामान्यतः 8 अंक को प्रतिनिधित्व के रूप में हम उसको देखते हैं। उसका अंक जो है वो 8 अंक है। और शनि का जो वाहन है हम उसे गिद्ध के नामक पक्षी से इसको जोड़ते हैं। जिस प्रकार गिद्ध की आकृति, गिद्ध का नेचर, उसका खान पान, उसका रहन सहन है, ठीक वैसे ही शनि की स्थिति हमारे जीवन में भी होती है। तो जो व्यक्ति शनि प्रधान होते हैं वो काफ़ी दूरदर्शिता रखने वाले होते हैं, भावुक होते हैं, सामान्यतः सामाजिक परिवेश में काफ़ी अच्छे संचालक भी होते हैं, पारिवारिक स्थितियों को सुदृढ़ रूप से चलाने वाले भी होते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर शनि का दुष्प्रभाव है तो कहीं न कहीं समाज से उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, सामाजिक उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है इत्यादि। तो ये तो बात थी शनि ग्रह के बारे में परिचय को लेकर, उसकी पौराणिक व्यवस्था या दृष्टिकोण को लेकर, और फिर उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और शनि की एक सामान्य जानकारी भी मैंने आपको उपलब्ध कराई। अब बात करते हैं कि शनि की वजह से हमारे मानव जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो वैसे शनि जो ग्रह है वो लोहे का, भैंस का तेल, तिल, नमक, उड़द की दाल, नीलम, शमशान घाट या जो गंदी स्थान होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। और ख़ास तौर पर जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि का प्रभाव होता है तो उनका शारीरिक बल, उनकी विपत्ति, उनका दुख, उनको मोक्ष की प्राप्ति, ख्याति, अपयश, रोग, शत्रु, कर्जा और कारावास जैसी जितनी भी बातों की अगर जानकारी किसी भी प्रकार में उपलब्ध होती है तो शनि के प्रभाव की वजह से ही हम इसका आकलन आसानी से कर देते हैं। देखिए, शनि की एक सबसे खास बात है कि शनि जब किसी की कुंडली में उच्च स्थान पर होता है या शुभ स्थान में बैठा होता है तो उसके शुभ प्रभाव की वजह से या उसकी विद्यमानता की वजह से व्यक्ति लोकप्रिय होता है, सार्वजनिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, वाहन सुख, रति सुख, और सबसे बड़ी बात है कि उसका जो ग्रह सुख है वो धीरे धीरे बढ़ोतरी की ओर अग्रसर होता है। और एक उम्र तक, यानी एक ऐसी उम्र पे आने के बाद में शनि उस व्यक्ति को वो सारे सुख प्रदान कर देता है जिसे हम भौतिक सुखों के नाम से जानते हैं। देखिए, शनि का जब दुष्प्रभाव कैसे हमें पता पड़े कि शनि हमारे पर दुष्प्रभाव डाल रहा है, तो एक इसका सीधा सा उदाहरण आपको मैं दे सकता हूँ कि अगर आपके द्वारा कोई भी कर्म किया जा रहा है और उस कर्म के करने से अगर आपको यश, आर्थिक संपन्नता, मानसिक संतुष्टि और अगर आपकी उसकी प्रॉस्पेरिटी में, उसकी वृद्धि में अगर कहीं कोई भी कमी नज़र आती है तो आप ये मान लीजिएगा शनि आपके जीवन पर दुष्प्रभाव डालना प्रारंभ कर चुका है। बात करते हैं कि शनि के दुष्प्रभावों से कैसे मुक्ति पाई जाए, क्या दान पुण्य किए जाएं, क्या स्टोन हमें पहनना चाहिए, किस प्रकार की हमें ईश्वरीय भक्ति करनी चाहिए, कौन सी देवी देवता की आराधना करनी चाहिए, इस पे मैं चर्चा करना प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे शनि ग्रह का हमारी जो विभिन्न राशियां हैं, 12 राशियां हैं, उन पर शनि का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, सामान्यतः प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों की। देखिए, मेष राशि के जो जातक होते हैं या व्यक्ति होते हैं उसका स्वामी चूंकि मंगल होता है, और शनि की जब हम प्रभावशीलता की बात करते हैं तो शनि और मंगल में शत्रु भाव होने की वजह से मेष राशि वालों व्यक्तियों पर शनि का जो प्रभाव है सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों को सज्जन बनाता है, शारीरिक रूप से दुर्बल बनाता है, मानसिक रूप से थोड़ा सा उच्चाटन वाला व्यक्ति बनाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा व्यक्ति जन्म से लेके लगभग 24 वर्ष की उम्र तक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से थोड़ा दुखी होता है, और उसको शारीरिक कष्ट भी कई प्रकार के देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली वो ये कि कहीं ना कहीं मेष राशि वाले व्यक्तियों को शारीरिक कष्ट की जब बात आती है शनि के मामले में, तो शनि कहीं ना कहीं मेष राशि वाले व्यक्तियों को घुटने का रोगी बनाता है, पेट का रोगी बनाता है,
और कई बार कान का रोगी भी बनाता है। तो इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखें तो मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का जो प्रभाव है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, मिला जुला उसके ऊपर असर रहता है, चाहे शनि की स्थिति कुंडली में कैसी ही क्यों ना हो। बात करते हैं मेष राशि वालों की। देखिए, जो मेष राशि वाले व्यक्ति हैं उन पर शनि की दृष्टि होने की वजह से या शनि की प्रभावशीलता की वजह से ऐसे व्यक्ति सामान्यतः झूठ बोलने वाले होते हैं, असत्य बोलने वाले होते हैं, स्त्री सुख से विरक्त यानी कि पत्नी सुख उन्हें थोड़ा कम प्राप्त होता है, और पुत्र जो संतति है यानी उनके पुत्रों की संख्या या पुत्रों का जो सुख होता है वो भी थोड़ा सा कम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति हालांकि साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं और जोखिम लेने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की जो अवधि है वो काफ़ी कम होती है और ऐसे व्यक्तियों के साथ दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं, आँख का रोग होने की संभावनाएं ज़्यादातर होती हुई देखी गई हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है और बुध की शनि के साथ में मित्र भाव होने की वजह से मिथुन राशि वालों पर शनि का जो प्रभाव होता है उसकी वजह से व्यक्ति सामान्यतः शारीरिक कष्टों को तो भुगतता है लेकिन आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न होता है। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः व्यवसाय में संलग्न होते हुए देखे गए हैं। नौकरी पेशा वाले व्यक्ति अगर होते हैं तो वो स्थान परिवर्तन या स्थान उनका परिवर्तित होता रहता है, जिसकी वजह से उन्हें पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शारीरिक दुर्बलता होने की वजह से कई बार उनकी मानसिकता और उनके आचार विचार में थोड़ी सी कमी हो जाती है और उनका जो स्वरूप आकार है वो एक गरीब या दरिद्र व्यक्ति के समान दिखलाई पड़ता है। और चूंकि मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की मनोवृत्ति थोड़ी संकीर्ण विचारधारा की होती है, इस वजह से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सुख तो नहीं प्राप्त करते मगर फिर भी वो संतोषजनक जीवन जीना पसंद भी करते हैं और ऐसा जीवन वो जीते भी हैं। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। तो जो कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं उन पर शनि की जो प्रभावशीलता है वो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को संतरु हंता बनाती है, धन भोगने वाला बनाती है। बाल्यावस्था में शारीरिक रूप से वो दुखी रहते हैं मगर शादी होने के पश्चात उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आंखों के रोगी होते हैं और ऐसे व्यक्तियों में डायबिटीज़ होने की या कब्ज से संबंधित बीमारियां शनि के प्रभाव की वजह से होती हुई देखी गई हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होने की वजह से और सूर्य और शनि में शत्रु भाव होने की वजह से शनि का जो सिंह राशि पर प्रभाव है उसकी वजह से ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर नेतृत्व करने का तो गुण उनमें होता ही है, साथ में वो बंधु बांधवों की वजह से यानी अपने भाइयों की वजह से या अपने रिश्तेदारों की वजह से काफ़ी ऊंचाइयों तक जाते हुए देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े से अपयश के भागी भी होते हैं, मानसिक रूप से यदा कदा पीड़ित होते हुए भी देखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शनि के प्रभाव की वजह से सिंह राशि वाले सामान्यतः राजनीति में और प्रशासनिक सेवाओं में सफलता प्राप्त करते हुए देखे गए हैं। जहाँ तक सवाल है इनके शारीरिक कष्ट का, तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों पर शनि के प्रभाव की वजह से उनको बैकिक की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम और कई बार अस्थमे की प्रॉब्लम भी होती हुई देखी गई है। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों पर शनि का प्रभाव होने की वजह से कन्या राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं सामान्यतः बड़े संतोषी स्वभाव के होते हैं, चंचल होते हैं, लेखक भी होते हैं, शारीरिक रूप से थोड़े से दुर्बल भी होते हैं लेकिन आंतरिक रूप से काफ़ी सुदृढ़ होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो निर्णय लेने की क्षमता या जो काम करने की जो क्षमता है वो इतनी अधिक होती है कि वो किसी भी कठिन कार्य को बड़े आसानी से संपन्न कर लेते हैं और जीवन के लगभग 33वें साल के बाद में जीवन के संपूर्ण सुखों को प्राप्त करते हैं। मगर सबसे बड़ी बात जो देखने को मिलती है, इनकी जो शारीरिक जो दुर्बलता है उसकी वजह से खून की कमी होना, कई बार लीवर एनलार्ज हो जाना, फैट की प्रॉब्लम हो जाना, घुटने की प्रॉब्लम हो जाना, ऐसी बीमारियां और ख़ास तौर पे चर्म रोगों की समस्याएं भी इनको होती हुई देखी गई हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि में चूंकि शनि उच्च का होता है और शुक्र इसका स्वामी है, तो शनि शुक्र में मित्रता होने की वजह से इस राशि वाले व्यक्तियों पर
शनि का जो प्रभाव होता है वो काफ़ी शुभ होता है। सामान्यतः तुला राशि वाले व्यक्ति शनि के प्रभाव की वजह से राजा के समान सुख भोगते हैं, यशस्वी होते हैं, उनमें नेतृत्व करने का एक विशेष गुण पाया जाता है, स्वाभिमानी होते हैं, वाहन, धन, संपदा, पत्नी युक्त सारे सुख उन्हें प्राप्त होते हैं। लेकिन 42 साल से 48 साल की जो उम्र होती है उस समय पर वो काफ़ी रोगों से त्रस्त होते हुए पाए जाते हैं, कई बार दुर्घटना के भी शिकार होते हैं और ख़ास तौर पर इनके जो साइलेंट एनिमीज होते हैं वो उन्हें काफ़ी शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं, आर्थिक नुकसान भी पहुंचाते हैं और ख़ास तौर पे मानसिक नुकसान पहुंचाने की स्थिति में भी होते हैं। और जहाँ तक बात है इनके स्वास्थ्य का, तो तुला राशि वाली व्यक्ति सामान्यतः डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन से और ऐसे व्यक्तियों को मिर्गी के दौरे जैसी स्थितियाँ या उनको ब्रेन से संबंधित समस्याएं भी फेस करनी पड़ती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं उन पर शनि का प्रभाव होने की वजह से सामान्यतः उन्हें शत्रुओं से और रोगों से काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ती है और बहुत कम एज में कई बार ऑपरेशंस भी होते हुए देखे गए हैं। दांतों की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम और चेस्ट इन्फेक्शन जैसी बीमारियां भी ऐसे राशि वालों को होती हुई देखी गई हैं। जहाँ तक सवाल है इनके आर्थिक विकास का या एजुकेशन का, तो वृश्चिक लग्न वाले शनि के प्रभाव की वजह से ज़्यादातर टेक्निकल एजुकेशंस में पाए जाते हैं, सर्जरी लाइन में होते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में भी इनका वर्चस्व काफ़ी होता हुआ देखा गया है। जहाँ तक सवाल है इनके खिलाड़ी होने का या अभिनय के क्षेत्र में भी ये काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों व्यक्तियों पर शनि का प्रभाव होने की वजह से ऐसे व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था में और युवा अवस्था में तो काफ़ी यश, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं, रोगों से लड़ते हुए लोगों पर विजय भी प्राप्त करते हैं, परंतु पत्नी सुख में कमी होने की वजह से या पत्नी की ओर से शारीरिक रूप से काफ़ी पीड़ित होते हुए देखे गए हैं। और ऐसे व्यक्तियों की जो संतान होती है उसमें प्रथम संतान को काफ़ी पीड़ित होते हुए देखा गया है और पुत्र जो है विशेष रूप से ऐसी राशि वालों को या तो कह लीजिए कि निहाल नहीं करते हैं या उनको अपने पुत्रों से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। जहाँ तक सवाल है इनके स्वास्थ्य का, तो धनु राशि वाले व्यक्तियों पर शनि का प्रभाव होने की वजह से ऐसी व्यक्तियों को बीपी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम और कई बार उनको आंतों से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त होते हुए भी देखा गया है। बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं, मकर राशि का चूंकि स्वामी खुद शनि होता है और मकर राशि वाले व्यक्तियों पर शनि के प्रभाव की वजह से मकर राशि वाले व्यक्ति सामान्यतः बड़े परिश्रमी होते हैं, मेहनतकश होते हैं, अपने जन्म स्थान से दूरस्थ स्थान पर जाकर धनार्जन करते हैं, चाहे वो नौकरी से करें या फिर व्यवसाय से करें। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों को धन, ऐश्वर्य, संपदा प्राप्त करने के लिए विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और जितना भी इनके द्वारा कर्म किया जाता है उसका प्रतिफल उन्हें मिल जाता है। महिलाओं की तरफ से इन्हें काफ़ी सहयोग मिलता है और पर स्त्रियों की तरफ आकर्षण अधिक होने की वजह से कई बार इनको मानसिक परेशानियों का भी सामना करते हुए देखा गया है। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और पुलिस सेवा में भी होते हुए देखे गए हैं। खासतौर पर ऐसे व्यक्ति कोई इनोवेशन या इन्वेंशन के कार्यों में काफ़ी प्रतिष्ठित होते हुए देखे गए हैं। चित्रकारी में, इंटीरियर डेकोरेशन में, आर्किटेक्चर लाइन में भी इन्हें काफ़ी सफलता प्राप्त होती हुई देखी गई है। जहाँ तक सवाल है इनके ऊपर शारीरिक कष्ट का, तो मकर राशि वाले व्यक्तियों पर शनि का दुष्प्रभाव होने की वजह से उन्हें बैकिंग की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम, नपुंसकता की प्रॉब्लम और विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को चर्म रोग की प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा गया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों का स्वामी भी शनि है और ऐसे व्यक्तियों पर शनि के प्रभाव की वजह से सामान्यतः कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो शत्रुओं द्वारा कई बार पीड़ित होते हैं। हालांकि नास्तिक होने की वजह से कई बार उन्हें मानसिक पीड़ा भी भुगतनी पड़ती है। वैवाहिक सुख पूर्ण रूप से मिलता है, परंतु 32वें साल के बाद वाहन सुख, धन सुख और संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान होने में कई बार विलंब होते हुए देखा गया है। जहाँ तक सवाल है,
ऐसे व्यक्तियों की पत्नियां सामान्यतः या तो कामकाजी महिलाएं होती हैं या किसी न किसी कार्य या व्यवसाय में बिजी रहती हैं या उसकी वजह से आर्थिक धनार्जन करने में उनकी सहायता भी करती है। ऐसे व्यक्तियों की ससुराल पक्ष से काफ़ी धन अर्जित होता हुआ देखा गया है। और जहाँ तक सवाल है इनके स्वास्थ्य का, तो कुंभ राशि वाले व्यक्ति अधिकांशतः गठिया से संबंधित, हाइपरटेंशन से संबंधित, बैकिक से संबंधित और ब्रेन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनसे पीड़ित होते हुए देखे गए। अब बात करते हैं आखिर में मीन राशि वालों की। तो मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होने की वजह से और उसके साथ में शनि के सम संबंध है, तो मीन राशि पर शनि का प्रभाव होने की वजह से मीन राशि वाले व्यक्ति सामान्यतः बड़े परोपकारी होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, हंसी ठट्टा करने वाले होते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्ति अपने बुद्धि, विवेक और चातुर्य से अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं, काफ़ी ख्याति प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति अगर मंगल का सपोर्ट होता है उस कुंडली में अच्छा, तो ऐसे व्यक्ति विश्वविख्यात खिलाड़ी या अभिनेता के रूप में देखे गए हैं। और ऐसे व्यक्ति तीरंदाजी में या नौकायान से संबंधित जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें विश्व स्तरीय प्रदर्शन करते हुए भी देखे गए हैं। जहाँ तक सवाल है इनके स्वास्थ्य का, तो मीन राशि वाले व्यक्ति गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से, लकवा जैसी बीमारियों से पीड़ित होते हुए देखे गए हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्तियों को लंग्स कैंसर या ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियां भी होती हुई देखी गई हैं। और खान पान अगर उचित नहीं होता है तो ऐसे व्यक्तियों का हेपेटाइटिस और पीएलएया जैसी बीमारियों का भी सामना करते हुए देखा गया है। इन सभी राशियों का मैंने जब आपको बताया कि शनि का जो प्रभाव, सुप्रभाव और कुप्रभाव 12 राशियों पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से पड़ता है। अब बात करते हैं कि इस शनि की वजह से ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को साइटिका की प्रॉब्लम है, यानी कमर दर्द की प्रॉब्लम है, या किसी को लेडीज प्रॉब्लम है फीमेल को, या किसी को फिजिकल इनकैपेबिलिटी की प्रॉब्लम है, या किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं, गठिया की प्रॉब्लम है, या जिसके फोड़े फुंसी बार बार होते रहते हैं, या जिसके इनकी वजह से चीराफाड़ी होती रहती है, तो ये मान लीजिएगा कि शनि का दुष्प्रभाव उस मनुष्य के ऊपर पड़ रहा है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। तो जब व्यक्ति को लगे कि शनि की वजह से उनके जीवन में आलस्य आ गया है, व्यभिचार की स्थिति उत्पन्न हो रही है और जीवन में एक नीरसता का भाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, काम जो उनके द्वारा किए जा रहे हैं और उनमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं और उसमें अपेक्षित सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो ये मान लीजिएगा कि शनि आपके फेवर में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको लगे कि शनि के फेवर में नहीं होने की वजह से उन्हें कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाके जल चढ़ाना चाहिए। हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया या तो हनुमान जी के मंदिर में या शनिश्चर जी के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। और मंगलवार और शनिवार को शाम को 6 से 8 के बीच में 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हो सके तो उड़द की दाल और काले वस्त्र जो हैं दान करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर किसी को ये पता रहता है या उसको बताया जाता है या वो कहीं से ज्योतिषी के माध्यम से पता करता है या उसको बताया जाता है कि शनि की 7.5 चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है, तो विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति को मांसाहार से दूर रहना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी झगड़ालू किस्म का नहीं बनना चाहिए, अन्यथा उनके सामने समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। तो शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के ये उपाय मैंने आपको बताए। अब आने वाले 1-2 वीडियोस में मैं शनि की 7.5, शनि का ढैया, इस पर चर्चा करने के लिए वापस से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद, नमस्कार।